हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के बारे में। यस, इंडिया की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा, जो भी नई नई चीज़ें अभी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रही है, अच्छी तरीके से इंडिया उसको जल्द से जल्द यहाँ पे ग्रैब करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो 5G, अभी 5G तो बाहर की दुनिया में तो हम लोग को कब का यहाँ पे देखने को मिला है, राइट। बट कोई बात नहीं, अभी इंडिया में भी 5G से रिलेटेड बातचीत हम लोग को देखने को मिल चुकी है। मैं स्पेक्ट्रम से रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सो 5G से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे बातचीत होती हुई देखने को मिल रही है। जल्द से जल्द ये तो आ ही जाएगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पहले जो चीज़ें हुआ करती थी, बहुत साल गुजरने के बाद इंडिया में आती हुई देखने को मिलती थी। बट अभी जैसे ही हम लोग को वो सारी चीज़ें बाहरी दुनिया में देखने को मिल जाती है, इंडिया में भी वो सारी चीज़ें हम लोग को फटाफट आती हुई देखने को मिल रही है। जैसे कि 5G के बाद अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI की अगर हम लोग बात करें, मशीन लर्निंग की बात करें, राइट, ये जो नए कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते हैं टेक्नोलॉजी में। सो इसमें भी इंडिया अभी फटाफट, ये जो कंपनीज है इंडियन कंपनीज, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अपने ही कंपनीज में इसको यहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे करती है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एक और नया कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है, मेटावर्स। यस, मेटावर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इससे रिलेटेड भी हम लोग को बहुत ज़्यादा चर्चाएं देखने को मिल रही है। ये सारी नई नई टेक्नोलॉजीज यहाँ पे आती रहती है। एंड ये सारी चीज़ें कौन से पर्टिकुलर सेक्टर को हिट करती है, तो हर किसी को पता है, IT सेक्टर को। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, 5G, मेटावर्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट। सो ये जो नए नए चीज़ें आती हुई देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो बड़े बड़े कंपनीज रहते हैं वो इनके और हम लोग को सबसे पहले जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, TCS का नाम आ ही जाता है, देन विप्रो का नाम आ जाता है, देन इन्फोसिस का नाम आ जाता है, देन HCL टेक का नाम आ जाता है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यही जो चार चीज़ें अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखी, वही तीन चीज़ें 5G, AI एंड मेटा की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो उसमें यहाँ पे ये चारों कंपनियां हम लोग को पीछे रहती हुई देखने को मिल रही है। एंड इसको यहाँ पे लीड कर रहा है एक दूसरा स्टॉक, और वो जो दूसरी कंपनी है दोस्तों, वो और कोई नहीं है, वो है टेक महिंद्रा। यस दोस्तों, एंड इसी से रिलेटेड एक नई ब्रेकिंग न्यूज़ भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब जो डायरेक्शन हम लोग को देखने को मिला था, टेक महिंद्रा ने यहाँ पे 5G से रिलेटेड लिया था, AI से रिलेटेड लिया था। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब यहाँ पे हमारे इधर 5G नहीं था, सो जो इंडिया के बाहर हम लोग को ये 5G देखने को मिल रहा था, तो इंडियन कंपनी जो 5G के ऊपर काम कर रही थी वो टेक महिंद्रा ही थी, राइट। 5G तो अभी इंडिया में अभी की बात यहाँ पे चल रही है। सो टेक महिंद्रा को तो ऑलरेडी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है 5G के मामले में। देन अगर हम लोग बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, राइट, AI की भी बात करें, तो अभी अभी हम लोग को इंडिया में थोड़ा थोड़ा आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर भी टेक महिंद्रा ऑलरेडी बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे कर चुका है। सो वेल एक्सपीरियंस कंपनी है। बताने का मकसद ये नहीं कि आप जाके कल जाके इस स्टॉक को खरीदो करके, बट यहाँ पे कुछ नई खबरें भी आ रही है, तो ये इनको क्या कर सकते हो, आप लोग रेफर कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, टेक महिंद्रा एंड महिंद्रा यूनिवर्सिटी हैव साइन अ MOU, आप लोगों को पता ही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, टू सेट अप अ न्यू मेकर्स लैब फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो किससे रिलेटेड, तो जो चीज़ अभी मैं यहाँ पे बता रहा था इतने 1 मिनट पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एंड मेटावर्स। यस, सो टेक महिंद्रा ने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में आपको पता है फटाफट खुद को यहाँ पे चेंज करना ही पड़ता है, अपडेट रहना ही पड़ता है, वरना आप आउटडेटेड कब हो जाओगे आपको ही नहीं पता चलेगा। सो AI की बात करें, मेटावर्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें फ्यूचर में हम लोग को धीमे धीमे करके ग्रो होते हुए देखने को मिलेगी। सो अभी से इससे रिलेटेड हम लोग को सारी चीज़ें क्या करनी पड़ेगी, लर्निंग प्रोसेस के साथ यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे लानी पड़ेगी। तो इसी से रिलेटेड हम लोग को शुरुआत टेक महिंद्रा के ओर से भी होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इसी से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा ऑलरेडी हैज़ 10 मेकर्स लैब अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड द न्यू यूनिट एट महिंद्रा यूनिवर्सिटी विल बी द 11th फैसिलिटी ग्लोबली एंड सेकेंड इन हैदराबाद। सो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग, जैसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें यहाँ पे जिसका डिमांड रहता है, उसके प्रति जो कंपनियां फटाफट काम करती रहती है, वो कंपनियां ग्रो होने की चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था,
जो इंटायर आईटी इंडस्ट्री हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है, वो फास्ट रैपिडली ग्रो होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वहाँ पे अलग अलग चीज़ें, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा सेंटर, 5G से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इसका डिमांड हम लोग को और भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो वहाँ पे भी टेक महिंद्रा ने ऑलरेडी काम करना यहाँ पे शुरू यहाँ पे कर दिया है। सो डेफिनेटली मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को कि यहाँ पे नंबर वाइज अगर देखा गया तो TCS ही नंबर 1 आता है, देन इन्फोसिस आता है, राइट, देन अगर देखा गया तो विप्रो आता है, HCL टेक आता है, एंड देन टेक महिंद्रा आता है। बट अगर हम लोग मेटावर्स की बात करें, 5G की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर ये 3 चीज़ों की स्पेसिफिकली बात करें तो टेक महिंद्रा इन सब में, इन सब का यहाँ पे बाप है, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 2 से 3 साल पहले इन सभी चीज़ों में यहाँ पे काम करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो ज़रूर टेक महिंद्रा को आप लोग क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। 25 जुलाई मतलब शायद से कल की दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, कंपनी के Q1 के नंबर भी यहाँ पे आने वाले हैं। अभी है तो कंपनी बहुत बड़ी, एंड सेम इन्हीं कैटेगरी की कंपनी है जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, TCS, विप्रो, इन्फी, HCL टेक। सो इनके भी नंबर फ्लैट होने के चांसेस ज़्यादा है। बट फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर सेक्टर में टेक महिंद्रा इन बाकी कंपनीज के ऊपर ज़रूर भारी यहाँ पे पड़ सकता है। देखा गया तो टेक महिंद्रा कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं, खराब कंपनी नहीं है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है 25-25 हज़ार करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, एंड कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 21,000 करोड़, 24,500 करोड़, राइट नाउ 25,359 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, प्लस आईटी कंपनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्जा, लॉन्ग टर्म बोरिंग अगर चेक करोगे तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं जीरो। सो डेट फ्री कंपनी है, राइट। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो समवेयर अराउंड 1300 करोड़ का कैश भी कंपनी के पास है। सो फुल 5 स्टार बैलेंस शीट है, ये भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि 35% से ज़्यादा प्रमोटर के पास होल्डिंग है। बचा हुआ अगर हम लोग बात करेंगे 65%, उसमें से 30% से भी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स खुद यहाँ पे होल्ड करके बैठे हुए। DIS की बात करें तो 20% से ज़्यादा, राइट, लगातार हिस्सा बढ़ा है DIS ने। आप देख सकते हैं 16, 17, 18, 20, राइट। ऑब्वियसली FIS ने बेचा है तो DIS ने माल यहाँ पे उठाया होगा। देन गवर्नमेंट की बात करें तो वो ना के बराबर है। पब्लिक की बात करें तो लगभग 13-13.5% की होल्डिंग पब्लिक की भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो टेक महिंद्रा डेफिनेटली ऐसी वैसी कंपनी नहीं, अच्छी कंपनी है। बट येस, कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि रिटेल इन्वेस्टर इग्नोर करते हैं एंड बाद में पछताते हैं। जैसे कि अगर मैं टेक महिंद्रा की बात करूं तो सबसे पहले बताना चाहूँगा, देखिए मार्केट कैप कितना है, 1 लाख करोड़, मतलब एक बड़ी कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब ये आप एक्सपेक्ट करोगे कि 1000% के रिटर्न, 500% के रिटर्न तो वैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर उसके लिए आप लोगों को क्या, यस, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप पकड़ना पड़ेगा। ये जो कंपनी है वो आप लोगों को इतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं देगी। 5 साल में पैसा डबल भी हो गया तो भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर फ़ायदा क्या सर, 5 साल में डबल का फ़ायदा क्या? तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये बड़े कंपनीज हैं, इनमें पैसा डूबता नहीं है, राइट, बट इसमें पैसा ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनको अगर 100 करोड़ डालना है तो ऐसे कंपनी में लगा देंगे। उनका 100 करोड़ अगर 2 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर 200 करोड़ भी हो जाता है तो मतलब देखा गया तो कुछ तो मतलब सही बात है 100 करोड़ का 200 करोड़ होना। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप 10,000 लगाते हो और अगर आपका 5 साल के बाद वो 20,000 होता है तो उसमें कोई सेंस वाली बात नहीं है, राइट। अगर आपके पास कम पूंजी है तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेके छोटे स्टॉक आप लोगों ने यहाँ पे ढूंढने चाहिए। ऑब्वियसली उसके लिए बहुत स्टडी करनी भी पड़ती है। एनीवेज, सो टेक महिंद्रा की बात करें दोस्तों तो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा सा काम करते हुए देखने को आप मिल रहा है। एंड मेटावर्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के और भी वो यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो रिटर्न्स के हिसाब से बात करें तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी 1 साल में तो वैसे तो पूरा ये 1 साल मार्केट में ही प्रेशर यहाँ पे रहा है, तो यहाँ पे टेक महिंद्रा के भी क्या रिटर्न्स है एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सो ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, देखिए 1 साल के रिटर्न्स माइनस में 8% देखने को मिल रहे हैं। वैसे तो कोई ख़राब नहीं कर रहा था, अच्छा ही परफॉर्मेंस दे रहा था। देन जैसे मार्केट में गिरावट आ गई तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें बाकी के भी कंपनी के परफॉर्मेंस को, जैसे कि 5 साल का डेटा की बात करें तो ये देखिए 5 साल में समवेयर अराउंड 150% के आसपास के रिटर्न्स। सो ये भी कोई ख़राब रिटर्न्स नहीं है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इसमें भी इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे नोट करके रखना चाहिए। उसी के साथ साथ पी रेशो की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं 16 टाइम्स के आसपास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे अभी अभी जो खबर हम लोग को देखने को मिल रही थी कि कैसे ये यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ते ही जा रहे टेक महिंद्रा, तो इसके चलते जैसे मैंने कहा कि इसको आप जितना हो सके स्टडी कर लेना। एंड कल का दिन तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कंपनी के नंबर्स भी देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं।
सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।